बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी दिल में होती है तो वह माँ के दिल में अपने बेटे के लिए होती है। वही माँ अगर अपने बेटे को अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बानी के लिए भेज दे तो उस माँ के दिल में कितना बड़ा ईमान होगा। मदीना मुनव्वरा में एक माँ रहती थी जिनका नाम था उम्मे वाकिद बिन्त अब्दुल्लाह। उनके घर का सहारा, उनकी आंखों का तारा उनका जवान बेटा था वाकिद इब्न अब्दुल्लाह अत-तमीमी। यह बेटा सुंदर था, बहादुर था और उसके दिल में जन्नत की चाहत थी। वह अक्सर रात को माँ के पास बैठकर कहता, अम्मी, अगर अल्लाह मुझे अपने दीन की हिफाजत करते हुए शहादत दे दे तो क्या आप मुझे जाने देंगी? माँ की आंखें भर आती। वह बेटे को सीने से लगाती और कहती, बेटा, क्या मैं तुझे इसी दिन के लिए पाल रही हूँ? क्या मैंने तुझे इसलिए जन्म दिया कि तू जाकर मर जाए? वाकिद इब्न अब्दुल्लाह मुस्कुराकर जवाब देते, अम्मी, मौत तो हर किसी को आनी है, लेकिन अगर मौत की जगह शहादत मिले और बदले में जन्नत मिले तो यह मौत नहीं, इनाम है। माँ आंसू रोककर बेटे के सिर पर हाथ रखती और कहती, अगर जन्नत तेरे लिए तैयार है तो तेरी अम्मी तुझे कैसे रोकेगी? जा बेटा, लेकिन अल्लाह के लिए जियो और अल्लाह के लिए ही जान दो और अपनी माँ का सिर झुकने मत देना। फिर आया जंग ए बद्र का दिन। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लिख रहे थे। कुछ लोग डर रहे थे, कुछ पीछे हटना चाहते थे, लेकिन वाकिद इब्न अब्दुल्लाह अत-तमीमी आगे बढ़कर बोले, या रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपने रास्ते में शहादत पाने का मौका दे दीजिए। मेरे खून को अल्लाह ताला के नाम पर बहने दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी। वाकिद घर लौटे। माँ खाना बना रही थी। उन्होंने बेटे को देखा और समझ गई। वाकिद ने कहा, अम्मी, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, मैं जा रहा हूँ जन्नत लेने। उम्मे वाकिद की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने आंसू गिरने नहीं दिए। वह सिर्फ इतना बोली, जन्नत लेकर लौटना और याद रखना, अपनी अम्मी का सर कभी झुकने मत देना। जंग शुरू हुई। तलवारें चमक रही थीं, तीर उड़ रहे थे, खून जमीन पर बह रहा था। वाकिद एक वार खाते, फिर खड़े हो जाते। तीर उनके कंधे में लगा, फिर जांघ में, फिर पसलियों में। खून बहता रहा, लेकिन हर चोट पर वह कहते, ए अल्लाह, मुझे अपने रास्ते में कबूल कर ले। आखिरकार एक भाला उनके सीने में लगा। वह जमीन पर गिर पड़े। आखिरी सांस में उनके होठों से आवाज निकली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उनकी रूह शहादत पाकर जन्नत की तरफ उड़ गई। माँ तक खबर पहुंची। उम्मे वाकिद बिना रोए मैदान की तरफ गईं। उन्होंने बेटे को उठाया नहीं, बस उसका सिर अपने आंचल में रखा, उसका खून अपने चेहरे पर लगाया और आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने मेरे बेटे को अपने रास्ते में कबूल कर लिया। आज बहुत से बेटे जिंदा लौटेंगे, लेकिन मेरा बेटा जन्नत लेकर लौटा है। वह अब रोई नहीं, बल्कि मुस्कुराई, क्योंकि उसका बेटा शहीद था, जन्नती था। और आज हम जन्नत चाहते हैं बिना कुर्बानी के। हम नमाज पढ़ते हैं मगर अपने दिलों में दीन नहीं उतारते। अल्लाह आज हमसे हमारे बेटे नहीं मांगता, न खून मांगता है, न जान। वह सिर्फ यह चाहता है हम अपनी जिंदगी उसके बताए रास्ते पर चला दें। अल्लाह हमें सच्चा ईमान, सच्चा जज्बा और दीन के लिए कुर्बानी का दिल दे। आमीन। Please follow and subscribe me for this type Islamic videos.